अस्सलाम वालेकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अलावा विफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। याद रहे कि इससे कबल होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की तायद की गई थी, जबकि विफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसले की तौसीक भी की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोक कर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुक्काम परवेज़ इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 262 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डीज़ल की कीमत में 16 मई को 30 रुपये की कमी की गई थी और इस बार भी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 253 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद 164 रुपये 7 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 164 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत जारी कर दी। जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में अपनी लीगल टीम से भी मुशावरत की है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक लीगल टीम को हिदायत जारी कर दी हैं। जहांगीर तरीन ने अपनी नाअहली से मुताल्लिक मुमकिना पेटिशन भी लीगल टीम से मुशावरत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वाज़ेह रहे कि जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, असद कैसर ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। PTI रहनुमा असद कैसर ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि 9 मई के वाक़यात के बाद हमारी जमात के रहनुमाओं को 3 MPO और मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मेरे खिलाफ 2 बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिनमें ज़मानत ले रखी है और खदशा है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद से 3 MPO के तहत कार्रवाई की तफसीलात तलब की जाएं और गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी करने से रोका जाए, और अगर गिरफ्तारी मतलूब है तो बताया जाए कि किन वजूहात पर 3 MPO की कार्रवाई बनती है। लाहौर में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मामले में PTI रहनुमाओं के राबतों की मजीद तफसीलात सामने आ गई हैं। पुलिस के मुताबिक जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मामले में हम्माद अजहर और असलम इकबाल का इमरान खान और पार्टी वर्कर से 700 मरतबा राबता हुआ। पुलिस ज़राए का बताना है कि हम्माद अजहर और असलम इकबाल की 10 से 15 मरतबा लोकेशन तब्दील हुई। दोनों रहनुमाओं के रिश्तेदारों समेत कई अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर और मियाँ असलम इकबाल मुख्तलिफ सिम्स से राब्ते कर रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल के भाई भतीजे और रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हम्माद अजहर के सेक्रेटरी और दीगर रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया गया है।
खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं कौमी असम्बली की कमेटी बराए ख़जाना का कैसर अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। अरकान ने वज़ीर ख़जाना की कमेटी इजलास में अदम शिरकत पर बरहमी का इजहार करते हुए तौहीन पार्लियामेंट का नया कानून वज़ीर ख़जाना पर ही लगाने की सिफारिश कर दी। इजलास में वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने वजाहत करते हुए कहा कि इसहाक डार वज़ीर आज़म हाउस में मसरूफ़ हैं। उसूल बना लें कि जब तक मुतालिका वज़ीर ना आए कमेटी इजलास ना चलाए जाए। डॉक्टर नफीसा शाह ने कहा कि वज़ीर ख़जाना बजट और IMF प्रोग्राम पर यहाँ आकर ब्रीफिंग दें। हाल ही में पास करदा तौहीन पार्लियामेंट का कानून इस्तेमाल किया जाए। कैसर अहमद शेख ने कहा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पार्लियामेंट की कमेटी को अहमियत नहीं दे रहे। अगर इसी तरह चलना है तो आइंदा कमेटी का इजलास ही नहीं बुलाऊंगा। कौमी असम्बली से मंजूर करदा पाकिस्तान रोयत हिलाल बिल 2020 की तफसीलात सामने आ गई हैं। रोयत हिलाल कमेटी बिल सदर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली से मंजूर करदा पाकिस्तान रोयत हिलाल बिल 2022 में सरकारी रोयत हिलाल कमेटी के अलावा निजी कमेटीज़ के चांद देखने पर पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि रोयत हिलाल कमेटी बिल की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। बिल के मुताबिक सरकारी ऐलान से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी चांद नजर आने की खबर देने पर पाबंदी आयद होगी। खिलाफ वर्जी पर पैमरा मज़कूरा चैनल को 10 लाख रुपए जुर्माना करेगा। बिल के मुताबिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी 16 अफराद पर मुश्तमिल होगी, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा होंगे। ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटी को डेप्यूटी कमिश्नर की निगरानी में चलाया जाएगा और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटी में भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा की नुमाइंदगी होगी, जबकि हर सूबा ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटी तश्कील देगा जो 6 अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद की कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें चेयरपर्सन भी शामिल होगा। विफाकी सूबाई और इस्लामाबाद की रोयत हिलाल कमेटीज़ की मुद्दत 3 साल होगी। बिल के मुताबिक चांद की झूठी गवाही देने पर 3 साल कैद या 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं भी होंगी। रावलपिंडी पुलिस ने 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल में मुलविस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम अली हुसैन ने 2 महीने में 2 ख्वाजा सराओं को सादिकाबाद में कत्ल किया था और मुलजिम ने दोनों ख्वाजा सराओं को ज़्यादती के बाद कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम रवां साल फरवरी में ख्वाजा सरा ज़हूर उर्फ बेबो, अप्रैल में ख्वाजा सरा सैफ उर्फ कमको और जनवरी 2020 में रहीम यार खान में भी एक ख्वाजा सरा को कत्ल कर चुका है। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं ओपन मार्केट में रुपया तगड़ा, जबकि डॉलर 11.5 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 299 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में $1 9 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 311 रुपए पर बंद हुआ था, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ था। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान का कहना है कि बैंक 315 रुपए में डॉलर खरीद रहे थे और 325 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। बैंक के हिसाब से डॉलर 27 रुपए सस्ता हुआ है। और अब एक नज़र फैज़ स्पोर्ट्स पर। पाकिस्तानी बॉलर जुनैद खान का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और ऑलराउंडर शादाब खान को इंग्लिश लीग T20 ब्लास्ट खेलने नहीं देना चाहिए था। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए जुनैद खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौमी टीम की सीनियर खिलाड़ियों को ज़्यादा एहतियात से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप का साल है और इस वक्त इन्हें टॉप कंडीशन में होना चाहिए। जुनैद खान ने मज़ीद कहा कि मेरी राय में यह बेहतर होता अगर बोर्ड शाहीन को T20 ब्लास्ट खेलने की इजाज़त ना देता और उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करने और कुछ आराम करने का मशवरा देता, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है और आगे मज़ीद सीरीज़ हैं। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि लीग में शाहीन की ज़रूरत नहीं है, वो पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी है। शाहीन आफरीदी PCB की जानिब से तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहे हैं। वो हाल ही में इंजरी से वापस आए हैं और आपने देखा होगा कि उसने
اب تک صرف 2 میچز کھیلے ہیں اور دونوں ہی میچز میں جدوجہد کی۔ شاداب خان کے حوالے سے جنید خان نے کہا کہ ان کو پہلے ہی فٹنس کے کچھ مسائل ہیں اور انہیں لیگ میں کھیلنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ میری رائے میں پی سی بی کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے۔ تاہم جنید کا خیال ہے کہ انگلینڈ میں کرکٹ لیگ اسپنر اسامہ میر اور تیز گیند باز زمان خان جیسے نوجوانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ۔ پاکستان کے مشہور ڈرامہ اینک والا جن میں ہامون جادوگر کا کردار نبھانے والے حسیب پاشا نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ مجھے دیا جانے والا تمغہ امتیاز اداکارہ مہوش حیات کو دے دیا گیا ہے۔ پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران میزبان نے حسیب پاشا سے سرکاری سطح پر ملنے والے اعزازات سے متعلق سوال کیا۔ میزبان کے جواب میں حسیب پاشا نے بتایا کہ سابق چیئرمین الحمرا عطا الحق قاسمی میرا ڈرامہ اینک والا جن 3 سے 4 مرتبہ دیکھ چکے ہیں۔ انہیں جب چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جتنا کام آپ کر چکے ہیں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہوا لیکن ساتھ ہی بہت خوش ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا نام 16 رکنی کمیٹی سے منظور کروانے کے بعد اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔ حسیب پاشا نے بتایا کہ اسلام آباد میں میرا نام اس اعزاز کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ 4 سال تک میرا نام اس اعزاز کے لیے بھیجا جاتا رہا لیکن اعزاز دیے جانے والے دن میرا ایوارڈ کسی انتقال کر جانے والے فنکار کو دے دیا جاتا۔ حسیب پاشا نے دوران انٹرویو شکوہ کیا کہ اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ ایک ڈرامہ سیریل کرنے والی اداکارہ مہوش حیات کو میرا ایوارڈ دے دیا گیا ہے، جس پر میں نے سوچا جو بندہ 40 سال سے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں، اور اس کی جگہ ایک سیریل کرنے والی اداکارہ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کیونکہ اس سیریل میں اس اداکارہ نے خوبصورت پرفارمنس دی تھی۔ ایک بچی کو یہ ایوارڈ دے دیا گیا، کچھ تو خیال رہنا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اسلام آباد میں کون سے شہنشاہ جنات بیٹھے ہیں جو میرا نام نکال دیتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔